प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में हिंदी अध्याय 12 दानी सीवी। आइए देखते हैं दानी सीवी का अर्थ क्या होता है। दानी का अर्थ होता है दान देने वाला, दान करने वाला। सीवी एक राजा का नाम है। दानी सीवी दान देने वाला राजा सीवी। आज इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमारे देश में अनेक धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक राजा हुए हैं। हमारे देश में अनेक धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक राजा हुए हैं। प्रजापालक का अर्थ होता है प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला। राजा सीवी उनमें से एक थे। उनमें से राजा सीवी भी एक थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। राजा सीवी के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी समय राजा से मिलने की सीधे अनुमति नहीं थी। अनुमति का अर्थ होता है इजाजत। उनके समय में, उनके राज्य में प्रजा को किसी भी समय राजा से सीधे मिलने का इजाजत नहीं था। इससे राजा और प्रजा के बीच निकट संबंध थे। निकट का अर्थ होता है पास, नजदीक। इससे राजा और प्रजा के बीच निकट का संबंध था। राजा सीवी अपने शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। शरणागत का अर्थ होता है शरण में आए हुए। शरणागत का अर्थ होता है शरण में आए हुए। उनके शरण में जो जाता था वो मानते थे कि इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, चाहे इसके लिए उन्हें कितना बड़ा त्याग करना क्यों न पड़े। इसके लिए उन्हें कितना बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। राजा सीवी की इस बढ़ती कीर्ति का अर्थ होता है यश, प्रसिद्धि। राजा सीवी की बढ़ती कीर्ति देवलोक में पहुंची। यह जो उनकी यश प्रसिद्धि थी वो देवलोक तक पहुंची। देवलोक के राजा इंद्र ने राजा सीवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवलोक के राजा इंद्र जो थे वो राजा सीवी का परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सीवी के परीक्षा के लिए स्वयं बाज का रूप धारण किया। बाज एक पक्षी का नाम होता है जो कि मांस खाता है। वो जो राजा इंद्र थे वो स्वयं बाज जो पक्षी है उसका रूप धारण किए और अग्निदेव से कहे कि तुम कबूतर बन जाओ। वो जो राजा इंद्र थे वो अग्निदेव को कबूतर बनने को कहा। जब राजा सीवी अपनी राज्य सभा में बैठे थे, एक दिन राजा सीवी जो थे वो अपनी राज्य सभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया। कबूतर घायल और डरा हुआ था। घायल का अर्थ होता है चोट लगा हुआ था और वो डरा हुआ था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। जो कबूतर था उसके शरीर से खून निकल रहा था। वह आकर राजा की गोद में गिर गया। राजा अपने दरबार में बैठे थे और एक कबूतर उड़ता हुआ आया। वो जो कबूतर था वो घायल था और डरा हुआ था और राजा के गोद में गिर गया। राजा उसके ऊपर प्यार से अपना हाथ फेरे, अपना हाथ घुमाए कबूतर के ऊपर। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया। कुछ देर के बाद ही एक बाज उड़ता हुआ आया और वह राजा के सामने बैठ गया। जो बाज था वो राजा के सामने बैठ गया। बाज ने कहा, महाराज आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। महाराज आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए, यह मेरा भोजन है। बाज राजा सीवी से कहा, महाराज इस कबूतर को छोड़ दीजिए, यह मेरा भोजन है। मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है। मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही। आप तो न्यायी हैं। बाज बोला, राजा आप तो न्यायी हैं, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। राजा सीवी ने कहा,
राजा शिवी जो थे वो कहे, यह कबूतर मेरी शरणागतम है। शरणागतम का अर्थ होता है शरण में आया हुआ। ये जो कबूतर है यह मेरी शरण में आया है। शरणागतम की रक्षा करना अपना धर्म मानता हूँ। मेरे शरण में जो आता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने शरणागतम में आए हुए का रक्षा करूंगा और अपना धर्म मानता हूँ। मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे भूख का भी प्रबंध करता हूँ। मैं तुम्हारे भूख का भी प्रबंध करता हूँ। प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था। बाज ने बताया, महाराज आप तो जानते हैं कि बाज ताजे मांस को खाना पसंद करता है। बाज बोला, महाराज आप तो जानते हैं बाज को ताजा मांस खाना पसंद, बाज को ताजे मांस ही पसंद है। आप कबूतर की रक्षा करना चाहते हैं? वो बोला, बाज बोला, आप कबूतर की रक्षा करना चाहते हैं तो कबूतर के बराबर मुझे ताजा मांस दे दीजिए। अगर आप कबूतर का रक्षा करना चाहते हैं तो कबूतर के बराबर ही हमें ताजा मांस दे दीजिए। राजा ने विचार किया और बोले। कुछ देर के बाद राजा विचार किए और बोले, प्रजा के सभी लोग मेरे पुत्र के समान। प्रजा में जितने सारे लोग हैं सब लोग मेरे पुत्र के समान हैं। मैं दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा। राजा शिवी कहे, मैं दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा। तुम मेरे शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस ले लो। बाज से राजा शिवी कहे, तुम इस कबूतर के बराबर मेरे शरीर से मांस ले लो। बाज बोला, महाराज एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं? बाज बोला, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं? राजा ने कहा, बाज यह कबूतर की बात नहीं है। यह जो है ये कबूतर की बात नहीं है, मेरे पुत्र के समान है। यह कबूतर की बात नहीं है, ये मेरे पुत्र के समान है। एक शरणागतम की बात है। ये है जो मेरे शरण में आया हुआ है। कबूतर मेरी शरणागतम है। कबूतर मेरे शरण में आया है। शरणागतम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो शरण में आता है वो कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। शरणागत में आने वाले की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरे शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरा शरीर अमर नहीं है। राजा बोले, राजा शिवी, मेरा शरीर जो है ये अमर नहीं है। यह शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए। मेरे शरण में आए हुए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? दानी शिवी जो थे, राजा शिवी, इनका तो भगवान ने परीक्षा ले रहे थे। इंद्रदेव और अग्निदेव। इंद्रदेव बाज बने थे और अग्निदेव कबूतर बने थे। ये लोग जो राजा शिवी थे उनका परीक्षा ले रहे थे ना। तो फिर क्या हुआ? राजा की बात सुनकर बाज दंग रह गया। राजा की बात सुनकर बाज जो था वो दंग रह गया। दंग रहना का अर्थ होता आश्चर्यचकित रहना। महाराज की आज्ञा से वहां तराजू मंगवाई गई। महाराज की आज्ञा से महाराज आज्ञा दिए और वहां तराजू मंगवाई गई। तराजू का अर्थ होता है जिससे कोई सामान का वजन किया जाए, किसी सामान को तोला जाए, उसे तराजू कहते हैं। तराजू मंगाई गई। उसे एक पड़े में महाराज ने अपने शरीर से काटकर थोड़ा सा मांस रख दिया। एक तरफ राजा शिवी अपने शरीर से मांस काटकर रख दिए और दूसरे पड़े पे कबूतर बैठाया गया और दूसरी तरफ कबूतर को बैठाया गया। लेकिन कबूतर का पल्ला भारी था। कबूतर का जो पल्ला था वो भारी था। अब राजा ने अपनी बाईं भुजा काट कर रख दी। अब राजा
जो कबूतर का पलड़ा था वो भारी था और जो इधर राजा का मांस रखा हुआ था वो हल्का था। अब राजा क्या किए, अपनी बाईं तरफ का भुजा काट कर रख दिए, लेकिन कबूतर का पलड़ा अभी भूमि पर नहीं उठा। कबूतर का जो पलड़ा था अब भी बाईं भुजा काट कर रख, बाईं भुजा का अर्थ होता है हाथ, बाएं हाथ को काट कर रखने पर भी कबूतर का पलड़ा जो था वो नहीं उठा। अब महाराज शिवी ने तराजू में अपना पैर काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर भारी रहा। पहले मांस थोड़ा सा रखा, फिर भी कबूतर भारी था। फिर बाईं भुजा को काट कर रखा, फिर भी जमीन से पलड़ा नहीं उठा। फिर क्या किया राजा शिवी, अब तराजू में अपना एक पैर काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर भारी रहा। अब उन्होंने दूसरा पैर काट कर भी पलड़े में रख दिया, दूसरा पैर भी काट कर उस पलड़े में रख दिया, पर इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। इतना रखने, बाईं थोड़ी सी मांस, बाईं भुजा, दोनों पैर काट कर रखने पर भी कबूतर का पलड़ा जो था वो भारी रहा, जमीन पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर खून से लथपथ हो गया था। खून से लथपथ का अर्थ होता है खून से सना हुआ। वो महाराज शिवी का जो शरीर था वो खून से सना हुआ था, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं था। उनका शरीर जो था वो खून से सना हुआ था, लेकिन इसका उनको कोई दुख नहीं था। अब की बार वह स्वयं पलड़े पर बैठ गए। इतना करने के बाद जब कबूतर का पलड़ा नहीं उठा तो अपने खुद स्वयं बैठ गए पलड़े पर। अब उनका पलड़ा भारी होकर भूमि पर टिक गया। जब राजा शिवी अपने खुद पलड़े पर बैठ गए तब उनका पलड़ा भारी होकर जमीन पर टिक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। कबूतर का जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। तभी एक अनोखी का अर्थ होता है विचित्र घटना हुई। एक अनोखी घटना हुई। वास्तु तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया। जो वास था वो भगवान थे ना, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया और कबूतर बने अग्निदेव भी अपने रूप में खड़े हो गए। जो कबूतर थे वो अग्निदेव अपने रूप में खड़े हो गए। इंद्रदेव ने कहा, महाराज आप धन्य हैं। इंद्रदेव कहे, महाराज आप तो धन्य हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। आपकी बराबरी मैं क्या, भगवान खुद स्वयं कहे आपकी बराबरी मैं तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज शिवी की शरीर पहले के समान स्वस्थ और सुंदर कर दिया। जो भगवान इंद्र थे वो राजा शिव के शरीर को पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर बना दिए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान का अर्थ होता है गायब हो जाना। उनकी प्रशंसा की और उनको आशीर्वाद दिया, फिर अंतर ध्यान हो गए। प्यारे बच्चों, आप लोग दानी शिवी के बारे में पढ़ लिया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।